भाई जहां पर हम फ्राइडे की सुबह को थर्सडे शाम की जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं शनिवार के दिन फ्राइडे की शाम ने पूरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया। इस कदर हारेंगे मैच ये तो सोचा भी नहीं था। कम से कम मैच में टाइट टक्कर होती, आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक मैच जाता तो मजा आता। मगर यहाँ तो न इंडिया अपने पूरे 20 ओवर खेल पाई और ऑस्ट्रेलिया को तो जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब हम T20 सीरीज में भी 1-0 से पिछड़ चुके हैं। ससुर। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। हमारा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कैसे आउट ऑफ ऑर्डर हो गया और मैच में क्या क्या हुआ, इस पर एक मस्त वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल नोपो पर बनाई है, जाकर जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इधर इस वीडियो में मैं बात करूंगा अय्यर भाई की, जिन्होंने आईसीयू से बाहर निकलने के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर हाजिरी लगाई और कहा कि मैं रिकवर कर रहा हूं। फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मुझे आपने दुआओं में याद किया। सरपंच साहब की भी कमाल की कहानी चल रही है। जब जब ये कुछ बड़ा करने के करीब होते हैं, इनके साथ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। जैसे कि अय्यर को जैसे ही ओडीआई में टीम का उपकप्तान बनाया गया तो उनकी पसलियों में गंभीर चोट आ गई। पसलियों में गंभीर चोट से जूझ रहे अय्यर आईसीयू में 2 दिन रहे। फिर वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने फैंस के लिए इंस्टा पर स्टोरी डाली और लिखा कि मैं अभी रिकवरी प्रोसेस में हूं और हर गुजरते दिन के साथ बेटर हो रहा हूं। मुझे जो शुभकामनाएं और समर्थन मिला है उसे देखकर मैं आभारी हूं आप सबका। ये मेरे लिए सचमुच बहुत मायने रखता है। मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद। कहा जा रहा है कि श्रेयस की मैदान पर वापसी में कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा। चलिए, अय्यर तो सही ट्रीटमेंट की वजह से रिकवर कर रहे हैं, मगर पिछले ट्यूसडे को 17 साल के मेलबर्न क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की बॉल लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बेन मंगलवार को अपने क्लब में नेट्स में ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन के सामने बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्से पर जा लगी। हादसे के तुरंत बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। गुरुवार की सुबह यह खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। ये पहला मौका नहीं जब क्रिकेट के फील्ड पर किसी की जान चली गई। हमने इसी चैनल यानी क्रिको पर डेथ इन क्रिकेट नाम से एक वीडियो डाली, आप उसे जरूर देख सकते हैं। पर दोस्तों, कई ऐसे मौके रहे हैं क्रिकेटर्स की लाइफ में जब वो मौत को छू के टक से वापस आ गए, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से मौत और बड़े लाइफ थ्रेट से वो लोग बच निकले। सबसे पहला नाम आपको याद आएगा ऋषभ पंत का, जहां पर एक रोड एक्सीडेंट में बाल वो बचे और उसके बाद बहुत टाइम तक उन्होंने रिकवर किया और मैदान पर वापसी की। इसके अलावा युवराज सिंह को लंग कैंसर हुआ था। कैसे 2011 का वर्ल्ड कप अपने दम पर उन्होंने इतनी शिद्दत से भारत को हर मैच खेलकर जिताया और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से टीम को जिताने के बाद ये खबर आई कि वो लंग कैंसर से जूझ रहे थे। किसी को उन्होंने नहीं बताया था और इतनी मेहनत के बाद भी बिना किसी को बताए उन्होंने भारत के लिए, अपनी टीम के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। बाद में ट्रीटमेंट हुआ और अब वो स्वस्थ है। साल 2004 में भारतीय उपमहाद्वीप के तट पर एक विनाशकारी सुनामी आई थी। इसने सबसे ज्यादा आफत श्रीलंका और तमिलनाडु में मचाई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। जहां भारतीय क्रिकेटर्स प्रकृति के इस हमले के दौरान काफी हद तक सुरक्षित थे, वहीं श्रीलंका के एक खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन लहरों से बाल बचे थे। जी हाँ, वो अपने भाई, माँ और मंगेतर के साथ एक चैरिटी फंक्शन अटेंड कर रहे थे, मगर सुनामी अलर्ट के चलते उनकी गाड़ी का रास्ता रोक दिया गया और उन्हें कोलंबो की तरफ जाने को कहा गया, जिसकी वजह से वो और उनका परिवार बच गया। लेकिन चैरिटी फंक्शन में शामिल होने के लिए बस से ट्रैवल कर रहे 50 बच्चे सुनामी में बह गए, यानी मुथैया मुरलीधरन भी बाल बचे। माइकल क्लार्क, साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बाल बचे थे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जहां स्किन कैंसर का ज्यादा खतरा है। उसने माइकल क्लार्क को भी अपनी चपेट में ले लिया था। क्लार्क के चेहरे पर 2 धब्बे कैंसरस टिश्यू से प्रभावित पाए गए। इसके बाद इस ऑजी खिलाड़ी को ट्रीटमेंट कराना पड़ा। एंड्रू फ्लिंटॉफ की बात करें तो साल 2007 वर्ल्ड कप के दौरान एंड्रू फ्लिंटॉफ एक इंपॉर्टेंट मैच से पहले अपने कुछ टीममेट्स के साथ शराब के नशे में थे, जो अपनी शराब पीने की आदत के लिए जाने जाते थे। एंड्रू फ्लिंटॉफ एक दिन नशे की हालत में लगभग डूब गए थे जब उन्हें ले जा रही नाव पलट गई, यानी इस हादसे से वो बाल बचे। वसीम अकरम की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम तक बाल बच गए थे जब कराची में एक ट्रैफिक कोलिजन के बाद एक गनमैन ने उनकी कार पर गोलियां चलाई। दुनिया के सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स में से एक अकरम जब शहर के नेशनल स्टेडियम में एक ट्रेनिंग कैंप में कोचिंग देने के लिए जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। घटना के बाद खुद अकरम ने कहा कि एक कार ने मेरी कार को टक्कर मारी, मैंने उसे रोका, फिर वो आदमी बाहर आया और मेरी कार पर गोली चला दी। हालांकि वो बाल बच गए क्योंकि ऑफिशियल्स ने जल्द ही मामले को सुलझा दिया। और मौत को छूकर वापस आने वाली अगर हम कहानी आपको सुना ही रहे हैं तो हम श्रीलंकन टीम पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको कैसे भूल सकते हैं। साल 2009 में 12 टेररिस्ट ने लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका की टीम बस पर हमला कर दिया। क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन खेलने जा रहे थे। श्रीलंकन टीम के 6 सदस्य इसमें घायल भी हो गए। 6 पाकिस्तानी पुलिसमैन और 2 सिविलियंस मारे गए। थिलन समरवीरा और थरंगा परनविताना को घटना के बाद हॉस्पिटलाइज भी किया गया।
जबकि बाकी को मामूली चोटें लगी। वहीं रिजर्व अंपायर एहसान रजा, जो अंपायर्स की एक वैन में श्रीलंकन टीम बस के पीछे चल रहे थे, उन्हें हमले में 2 गोली लगी थी। तो दोस्तों, खिलाड़ियों की मौत को छूकर टक से वापस आने वाली कहानियों से आपको क्या सबक मिलता है? तो दोस्तों, कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो मौत को छूकर वापस आए, पर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हर खिलाड़ी की सेहत अच्छी रहे और वो अपनी टीम के लिए, चाहे जिस भी टीम के लिए खेलता हो, वो अच्छा खेले, स्वस्थ रहे और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करे। बाकी श्रेयस अय्यर के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करना कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं। टैलेंटेड प्लेयर है, मैदान उनका इंतजार कर रहा है, टीम उनका इंतजार कर रही है, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। गेट वेल सून सरपंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में सरपंच के लिए जरूर कुछ लिखना। क्रिको पर मिलेंगे कल। गुड बाय।